राज्यपाल के अभिभाषण के बाद एमपी विधानसभा के इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र का आगाज हो गया। ये सत्र कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार ई बजट पेश होगा। इधर पेपरलेस बजट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पेपरलेस बजट पर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज़्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। पूरा जो बजट है वो हमारे पैड पे होगा तो हम पैड पे पढ़ लेंगे। तो जो पहले बजट होता था इससे वित्तीय खर्च भी कम आएगा और दूसरा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे विधायक। बजट को लेकर सरकार की जितनी तैयारी है, विपक्ष की तैयारी पक्ष को घेरने की भी उतनी ही नजर आती है। सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कंधे पर हल लेकर विधानसभा पहुंचे और किसानों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की। तो इधर पीसीसी चीफ ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बता दिया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। धोखेबाज सरकार का दिन में सपना दिखाने का भाषण था। शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते हैं, पर दुख की बात है उन्होंने राज्यपाल से भी झूठ बोलवा दिया। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो बहुत ही विकासोन्मुखी और उपलब्धियों भरा पूरा अभिभाषण है। नौटंकी करने की आदत है, कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं, तो वो तो नौटंकी की आदत है। इस बजट सत्र में विधानसभा चुनाव की झलक दिखाई पड़ सकती है। कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि वो उन मुद्दों पर मुखर हो जो 2023 में वो उठाना चाहती है। वहीं बीजेपी भी इन मुद्दों पर जवाब देने के साथ साथ अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं भूलेगी। सवाल नंबर 1, क्या बजट सत्र में दोनों दल अपनी तैयारियों को आजमाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या 2018 की तरह 2023 में भी किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे? सवाल नंबर 3, क्या बजट सत्र में विधानसभा चुनाव की झलक दिखेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सदन से संकेत। सदन से जो सबसे बड़ा संकेत सामने आना चाहिए वो संकेत है कि संवाद ही वो कड़ी है, वो पुल है जिसके जरिए पक्ष और विपक्ष की आवाज़ जनता के हक में एक होती है। भले ही वो मुख्तलिफ लगे, भिन्न लगे, एक दूसरे की आलोचना में डूबी हुई लगे। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर अटल जी की 13 दिन की सरकार का वो भाषण विपक्ष के शोरगुल में डूब जाता तो क्या देश कभी ये समझ पाता कि अटल जी के मन की पीड़ा और बात क्या है? जब वो अपने अंदाज में सरकारें आएंगी जाएंगी तो हमें समझ आता है कि एक नेता के मन की भावना क्या है। आज हम ये देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में जैसे ही या विपक्ष के नेता बोलते हैं या सदन के नेता बोलते हैं या अन्य महत्वपूर्ण नेतागण पक्ष विपक्ष के बोलते हैं, सदन शोरोगुल में डूब जाता है या कई बार पूर्व नियोजित रणनीति के तहत बहिष्कार भी हो जाता है या बोलने नहीं दिया जाता है। और हम उन माननीयों को सदन में सुनने से चूक जाते हैं जिनको अब हम, चूंकि अब राजनीति बहुत व्यस्त रहने वाला एक टास्क है और हम हर राजनेता का भाषण चौक चौराहे और चौपाल पर नहीं सुन पाते हैं। नए विधायक हैं, महिला विधायक हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनको आप चेहरे से भी शायद अभी ना पहचानते हो, लेकिन वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन विधानसभा में नंबर ही नहीं आता। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और सारी चीज़ें काम पूरा हो गया और क्योंकि आरोप दोनों पर लगता है, दोनों नहीं चाहते थे। इस बार उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चाहे किसानों का मसला हो, चाहे तमाम दूसरे मसले हों, महंगाई हो, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो, महिलाओं से जुड़े विषय हों, लॉ एंड ऑर्डर हो या पुरुष महिला प्रदेश की 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी के हित में फैसले लिए जाने हों, इन पर दोनों कंस्ट्रक्टिव बहसों के साथ सामने आए। सदन एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। जब तक सदन की कार्यवाही चलती है, पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी महकमे
पूरी मशगूल होकर एक ही काम करते हैं, विधानसभा में आने वाले माननीय विधायकों के प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। और माफ़ कीजिएगा, अगर ये सदन अपने निर्धारित अवधि तक नहीं चलते हैं तो सबसे ज़्यादा राहत मिलती है उस प्रशासनिक तंत्र को जो कहता है चलो साहब नहीं चला इस बार भी, हो गया काम, चलो ठीक है, जो भी प्रश्न अपन ने बनाया उस पर डिबेट नहीं हो रही। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन ये बातें पूरी नहीं तो कम से कम 30-40% तो सत्य है। सदन चले, खूब चले, धूमधाम से चले, आगे बढ़े और जनता की आवाज़ गूंजे। और ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, पक्ष विपक्ष दोनों का काम है। इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, बंसल न्यूज़, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा जी, विंध्य की वाणी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कुमार विश्वास के को लेकर बड़े विश्वास से उन्होंने टिप्पणी की थी और शायद जहाँ तक मुझे याद आता है एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने खम ठोक कर कहा कि प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है कुमार जी, आप जिस प्रयोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आप करिए, आप उसके निष्णात व्यक्तित्व हैं, लेकिन हमें प्रमाण पत्र मत दीजिए, हमें यानी किसी संगठन को लेकर, क्योंकि उनका भी मातृ पितृ संगठन सिसोदिया जी का संघ है। तो चलिए, उन्होंने भी अपनी बात तो कही। मनोज, किस तरह का मंजर था? आज हल लेकर भी कुछ कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी जी पहुँचे, उनके अभिन्न मित्र जो उनके साथी हैं वो भी पहुँचे, तमाम विधायकों का। ये भी इसके पहले झाबुआ में मुख्यमंत्री जी को हमने पारंपरिक तरीके से हलिया, जो एक त्यौहार भी है और एक रस्म भी है, परंपरा भी है, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में, वहाँ उनका रूप स्वरूप था। चलें, ये चीज़ें राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व है, खूब होना चाहिए, एक दूसरे को देखकर भी करना चाहिए, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण हों या कांग्रेस के युवा विधायक हों, जीतू पटवारी हों, लेकिन इसके साथ संवाद में अहंकार नहीं होना चाहिए, संवाद रचनात्मक होना चाहिए और एक दूसरे को गरिमा से सुनने की आदत भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जाना चाहिए। आज भी विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा भी है, जब कार्य मंत्रणा हुई और बाकी विधायकों या दोनों दलों के विधायकों से चर्चा हुई तो उन्होंने यही आग्रह भी किया है कि सत्र पूरा चले और सत्र के दौरान एक बढ़िया संवाद, क्योंकि ये सत्र ऐसा है, अंतिम सत्र है, इसके बाद फिर चुनाव की तरफ दोनों ही दल बढ़ जाएंगे। आज फोटो सेशन भी हुआ तो वो यादगार पल भी दर्ज हो जाएंगे कि कौन कितने दिन विधानसभा में रहा और कौन से वो चेहरे थे। और ये पहला ऐसा शायद विधानसभा रही है जिसमें बीच में कई सारे चेहरे बदल गए, कुछ चुनाव में हार गए, कुछ कहीं और चले गए। लेकिन बड़ी बात यही है, जहाँ तक सदन की बात करें तो आज का दिन, जो पहला दिन हमने देखा, अभिभाषण था। अभिभाषण वही होता है जब सरकार अपने कामों को लेकर आगे कैसे बढ़ना चाहती। अभी कई ऐसे काम हुए, चाहे कैन बेतवा परियोजना की बात हो या महाकाल लोक की बात हो, या फिर अभी हाल ही में कई ऐसे निर्णय देखने में आ रहे हैं जो सरकार अपने विकास उन्मुखी कामों को आगे बढ़ाने जा रही, तो उसी का पूरा अभिभाषण में दिखाई दिया। लेकिन अभिभाषण के बाद जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आवाज़ आई, हमें लगता है कि सदन आगे चलकर गरमाएगा भी, चर्चा भी होगी। चर्चा हो वो ठीक है, पर संवाद होगा ये थोड़ा सा कम दिखाई देता है, क्योंकि फिर वही बात है कि जैसा आज जीतू पटवारी पहुंच गए, इससे पहले वो लहसुन लेकर पहुंचे थे। विपक्ष का हक है वो ये सब करे, लेकिन इन सब करने के साथ ही सदन में चर्चा होना चाहिए। पर आज ऐसी उम्मीद लग रही है, जैसा विपक्ष का रोल दिख रहा था, कि आगे चलकर भी हमें नहीं लगता शरद जी, जिस बात की आप चिंता कर रहे थे कि वो अधिकारी जो दफ्तरों में बैठे होंगे, खबर आ जाएगी कि आज विधानसभा में ये क्वेश्चन उठ गया, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो हमें लगता है उन्हें ज़रूर राहत मिल जाएगी। पर सदन से उम्मीद वही की जाना चाहिए जो आप कर रहे थे। जी मिश्रा जी, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं आप और उस दौर के विधायक भी हैं जब सदन की बहसों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज गंभीरता नहीं है, लेकिन तब ये मसले जैसा होता है कि महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग, तो हर पुरानी चीज़ बड़े कायदे से, बड़े सलीके से याद आती है। आपके दौर की मोहब्बत कुछ और थी, इस दौर की मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मसला एक ही है, जनता की नुमाइंदगी पूरी ताकत से हो। किस तरह से आप देखते हैं विपक्ष की भूमिका को? उसमें नाराज़गी भले ही कितनी भी हो, तलखी कितनी भी हो, लेकिन सदन चले, गतिरोध न बने। मैं सहमत हूँ एकदम आपसे, और ये पीड़ा भी मन में है, पहले वर्षों से है, विधानसभा चलती नहीं। और जैसा आपने भी कहा, परिस्थितियां ये हैं कि सदन चलते चलते यकाएक बंद हो जाता है। कब किस समय सदन गरिमा
को छोड़ करके और मुद्दों को एक तरफ धर करके और किस तरीके से परिस्थितियों का निर्माण करता है। बजट सेशन मुझे स्मरण आता है, हम लोगों के ज़माने में 1.5 2 महीने बजट सेशन चलता था। आज बहुत वर्षों से ये एक परिपाटी बन गई है कि सदन को कितना सिकोड़ दिया जाए, सदन कैसे और किस तरीके से कम चलाए जाएं, ये एक प्रचलन हो गया है। और इस प्रचलन से बहुत सारे नुकसान, जो आपने कहा एक बात, वो तो ठीक है कि कर्मचारी जो है वो राहत महसूस करता है, अधिकारी राहत महसूस करता है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सदन के वो मुद्दे जो माननीय विधायक लोग उठाना चाहते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया से चूंकि सदन जब चलता नहीं तो वो रूबरू नहीं हो पाते। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये सदन चल रहा है, इस सदन में अधिकार है सत्ता पक्ष को और खास करके स्पीकर को कि वो बजट सत्र को एक शब्द में ही ये कह दे खड़ा होके कि मैं सारी जितनी बजट पेश हुई हैं उन्हें उन मांगों को गिलेटिन करता हूं। ये गिलेटिन शब्द को अगर आप पूछ लें तो मैं सभी माननीय सम्मानीय विधायकों को तो नहीं कहता, लेकिन लगभग 1/3 ऐसे विधायक होंगे जो गिलेटिन शब्द को ही नहीं समझते होंगे। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुक्रवार के दिन सदन में एक अशासकीय संकल्प आता था और उस अशासकीय संकल्प में लगभग आधे घंटे की चर्चा होती थी। विधायक अपने अंचल के मुद्दों को उठाते थे और उन पर चर्चाएं हुआ करती थी। अशासकीय संकल्प आते ही नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सदन स्थगित हो जाता है। आज ही आप देख लें, बजट सेशन आज प्रारंभ हुआ। बजट प्रक्रिया है ये कि जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन एडजोर्न होता है हाउस, लेकिन उसके अलावा कल कोई और चीज़ हो जाएगी, परसों कोई और चीज़ हो जाएगी और चर्चाएं रह जाती हैं। तो इसलिए जिन बातों को आपने कहा है उसकी अपेक्षा, और ख़ास करके जैसा कहा कि ये बजट सेशन का आखिरी है और इस आखिरी बिंदु पर जिन जिन बातों को बिल्कुल सरकार से कहलवाया गया है, गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय जी ने जो बात कही है, उन पर एक तरीके से जनता में मैसेज जाता है। बहस तो होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, इससे हम भी सहमत हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, शरद जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से गवर्नर साहब के अभिभाषण में माना यह जा रहा था कि पर्याप्त टोका टाकी होगी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई चर्चा उस तरीके की टोका टाकी वाली नहीं आई है। इसलिए मुझे ये बात लगती है कि आने वाले समय में अगर कोई परिस्थितियां निर्मित न कर दी गई तो निश्चित रूप से ये सदन अपने जो इनकी तारीखें हैं उस नियत तारीखों तक चलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम किसी की मंशा पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि कभी एक दल सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है, फिर मंजर बदलता है, दूसरा सत्ता में होता है, दूसरा अगला वाला विपक्ष में होता है। लेकिन प्रतीकों का अपना महत्व लोकतंत्र में है, लेकिन प्रतीकों में राजनीति न उलझे। क्योंकि मैं इतना वरिष्ठ तो नहीं हूँ, लेकिन 60 और 70 और 80 के दशक की जिन अपने वरिष्ठ पत्रकार मार्गदर्शक पत्रकारों से मैंने जिस सदन और लोकसभा के बारे में सुना है, वहाँ प्रतीक से अधिक अद्भुत बहसों के लिए ये लोकतंत्र के मंदिर पहचाने गए हैं। तो उसकी आदत अगर आप छोड़ देंगे कि कुंदन लाल सहगल के बजाय मैं रैप सॉन्ग सुनूंगा, मर्जी आपकी है, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। एक दीर्घ काल तक चलता है, रविशंकर का सितार वादन है, हमेशा आपकी आत्मा को झंकृत करेगा, और एक है कि थोड़ी देर पैर पटक लीजिए, डांस कर लीजिए और बाहर निकल जाइए। सिसोदिया साहब। बिल्कुल, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सदन चलता है संवाद से, विवाद से नहीं चलता। ऐसे मुद्दे उठाने से नहीं चलता है जिन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, पर वो उठाए जाते हैं। जो सड़क के मुद्दे हैं वो सदन में उठाने की परंपरा होगी। जो सदन में गंभीरता की बातें थी वे होती नहीं है, ये देखने में आ रहा है पिछले दिनों से। सरकार की मंशा, या ये कहना कि विधानसभा अध्यक्ष जी की मंशा बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पूरा कैलेंडर दिया है, पूरी तारीखें तय करी है। बजट पे पूरा उन्होंने विस्तार से बहस का एक समय चक्र तय करके दिया है। आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का, राज्यपाल जी का महामहिम का जो भाषण हुआ है, जो विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस पे जिस प्रकार की हल्की टिप्पणी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आने का काम हुआ, मैं समझता हूँ इस प्रकार की भी टिप्पणी
महामहिम के अभिभाषण के पृष्ठभूमि में ठीक नहीं है, परंतु आई है। उसके बाद में हमने देखा है कि सदन को लूटना, ये कांग्रेस के नेताओं से सीखे, जीतू पटवारी जी से सीखे। भाई लूटने के लिए नहीं है सदन, सदन चलाने के लिए। पर कभी लहसुन की बोरी माथे पर रख के ले आएंगे, कभी हल रख के ले आएंगे। अब ये इन चीज़ों का क्या औचित्य है, क्या विषय है हल लेके आने का? पर नहीं, हल लेके आ गए और बस हो गया, लूट लिया सदन। आज वो छप गए, हो गया। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार की हरकतें अंदर होती है, मैं समझता हूँ कि ये संवाद में व्यवधान का काम करती है। आप जो है आइए, विषय रखिए, अपने क्षेत्र की बातें रखिए, प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं वो रखिए, बजट कैसा होना चाहिए वो रखिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि हंगामे की भेंट चढ़ जाता है सदन, और कहीं ना कहीं आरोप हम लोगों के ऊपर, मतलब सत्ता पक्ष के ऊपर लगाने का काम हो जाता है कि सरकार ने चलने नहीं दिया। जबकि वास्तविकता यह होती है कि सदन तो आहूत किया है ना, अगर हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी ने सदन आहूत किया है, चलाने के लिए आहूत किया है। अब उसे चलाना चाहिए, मुद्दे लाना चाहिए, बातें करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और उसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो सदन, ये जो सत्र है, यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस वर्ष का हमारा ये जो अंतिम इसमें बजट सत्र है, और इस सरकार का भी यह इस सेशन का, इस कार्यकाल का महत्वपूर्ण बजट सत्र है। और महत्वपूर्ण बजट सत्र तो इस पर विषयों पर चर्चा होना चाहिए, कैसे ये लोक कल्याणकारी हो सके, कैसे जनता के मुद्दे इसमें शामिल हो सके, कैसे लोक कल्याण की योजनाओं को और विस्तार से दिया जा सके। जैसे बहुत अच्छी एक योजना अभी डिस्कस हुई, चलिए जी, लाडली बहना योजना, इसके ऊपर भी डिस्कशन होने का बिल्कुल काम ठीक है। बात। तो ये इस प्रकार की योजना है जो जीवन स्तर सुधारने का काम करेगी। ये योजनाएं नहीं है, ये अभियान है, ये अभियान है जीवन स्तर ऊंचा उठाने का, हमारी आदि आबादी बिल्कुल की। बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो योजना राजपाल जी, है, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि प्रतीकों का अपना महत्व है, और सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों के सदस्य, वरिष्ठ नेतागण इन प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब ये प्रतीक सदन की कार्यवाही में बाधक बने, और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा घटनाक्रम रचित करते हुए जान पड़े जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो। वो नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बाकी इन प्रतीकों का अपना महत्व है, और युवा विधायक इनका इस्तेमाल करते ही हैं। आप जानते ही हैं, आप भी एक युवा राजनेता ही हैं। माननीय मिश्रा जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया, गिलोटिन, निश्चित तौर पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि कितने लोग इसको जानते हैं कि ये गिलोटिन है क्या, ये किस तरह की प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पर ये सवाल इसलिए भी उठते हैं कि सदन की नियम, प्रणाली, प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को मनोज जी, हमको भी याद आता है कि शून्यकाल की जो सूचना होती थी, जिसमें तत्काल महत्व का कि 3 घंटे पहले भी अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, कहीं कोई बड़ी डकैती हुई है या कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, तो तुरंत विधायक सदन में शून्यकाल की सूचना में उसको पढ़ते हुए बताता था, और वो चूंकि विधानसभा की प्रोसीडिंग में वो विषय आता था। तो सदन कितना महत्वपूर्ण है, इसकी 1 मिनट की कार्रवाई पे 1.5 लाख या 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अमूल्य धन और कितनी पूरे मध्य प्रदेश का फाइनेस्ट ब्रेन इसमें जुटा रहता है कि ये जानकारी जुटाएं, और किसी गरीब का भला होता है साहब। एक सवाल आता है, अगर किसी कोई दुर्घटना में मारा गया, डकैती हुई है, तत्काल कार्रवाई होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद को समझे। आज की राजनीति बहुत दबाव की है, मैं नेताओं को भी दोष नहीं दूंगा। आगे किस तरह जाता हुआ सदन दिख रहा है, जैसा मिश्र जी ने बड़ी उम्मीद की बात की कि बहुत टोका टाकी नहीं हुई, हालांकि सिसोदिया जी ने कुछ प्रश्न भी खड़े किए। जी देखिए, विपक्ष का काम है कि वो उसका जवाब दे। जैसे आज कमलनाथ जी ने कह दिया कि ये झूठ का पुलिंदा है, तो फिर बाहर आकर कहा, लेकिन सदन के भीतर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, और हमें ये उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में, अब ध्यानाकर्षण पर चर्चा होती थी, शून्यकाल की आपने बात की है, तो ये सब वो चीज़ें थी जिनको लोग देखना भी चाहते, क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचता है तो सबसे बड़ा वही स्थान है जहाँ जनता के मुद्दों को रखने का मौका मिलता है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सरकार के लोग हों। सरकार के लोगों को आईना दिखाना ये विपक्ष का काम है, और सरकार के लोग अपनी बात ईमानदारी के तरीके से रख पाए, उनका काम है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह की आज कार्यसूची भी सामने आ गई, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कल का जब सदन अभिभाषण पर चर्चा होगी तो हमें लगता है सदन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शरद जी, जो 1 महीने का सदन है, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि महीने भर तक सदन चलेगा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि पूरा बिजनेस करेंगे, पूरा सदन हम चलाएंगे। पर इस साल 2023 के चुनाव सामने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बजट आने वाला है जिसमें 2023 की तस्वीर भी दिखाई देगी, और कैसे
कैसे सरकार आगे बढ़ने वाली वो भी नज़र आएगा, और इसीलिए इस पर चर्चा कम होगी, बहस ज़्यादा होती दिखाई देगी। बिल्कुल ही, बहुत कम वक्त है मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में 15-20 सेकंड में आपकी टिप्पणी, फिर राज्यपाल जी की टिप्पणी। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का तो काम एकदम तय है, चाहे वो स्थगन के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, उसको अपनी बात कहना है। और ख़ास करके ऐसे समय पर जब विकास यात्राएं निकल रही हैं, उनकी ये दुर्दशा हो रही है, आप ही सबके मीडिया के माध्यम से भी, और हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं इधर उधर क्षेत्रों में दौड़ते हैं, सुनते जानते रहते हैं। तो इसलिए ये परिस्थितियां तो निर्मित होनी हैं, और विपक्ष का काम तो है ही है। जो बातें ये लोग कहते हैं जब उसको धरातल पर नहीं उतारते हैं, तो कमलनाथ जी हों और चाहे गोविंद सिंह जी हों और चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उसको उस बात को कहने का हक है। सभी जयंती मनाते हैं, सिसोदिया जी। बिल्कुल हक है, मर्यादा में बात करने का हक है, सदन की गरिमा के अनुसार बात करने की हक है, संवाद करने की आवश्यकता है, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करें, मध्य प्रदेश के हित में निर्णय कराएं सदन में, इसकी अपेक्षा के साथ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सत्र बुलाया है। सत्र में संवाद करें, पॉजिटिव संवाद करें, सकारात्मकता से संवाद करें, बिल्कुल। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में सहयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बहुत एक संसदीय प्रक्रिया के ज्ञाता मध्य प्रदेश के नेता, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक लोकसभा में मध्य प्रदेश की एक सीट का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने कहा, शरद जी, किसी भी लोकतंत्र की नब्ज स्वस्थ कितनी है, इसका अंदाज़ा हमें सदन की लॉबी में मिलता है। सदन में हम सब अपनी अपनी पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े हुए हैं, वहाँ हम एक दूसरे की विचारधारा जन्य नीतियों का और तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं, जो हमारा अधिकार है। लेकिन जब हम लॉबी में मिलते हैं तो एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। बहुत गजब बोले, बहुत, वहाँ तो मैं नहीं कह सकता था, लेकिन तुम अद्भुत तरीके से बोले। आज तुमने जो कहा, मज़ा आ गया। कई चीज़ें तो मैं सत्ताधारी दल का मेंबर हूँ, सीखने के लिए मिली मुझे। ये स्वस्थ रिश्ता अगर कहीं गड़बड़ाया है, मैं तो अज्ञानी हूँ साहब, एंकर लोग वैसे भी ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं होते हैं, ऐसा बहुत व्यापक तौर पर माना जाता है, और मैं उसका बिल्कुल खंडन नहीं करता हूँ। लेकिन ये अनुरोध ज़रूर करता हूँ कि अगर ये स्वस्थ प्रक्रिया जारी रहेगी, नब्ज़ पर हाथ रहेगा, सदन की लॉबी में एक दूसरे के गले मिलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो लोकतंत्र बहुत मुस्कुरा के आगे बढ़ेगा साहब। और ये उम्मीद तो आपको कम से कम चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव हो जाने के बाद हम सबको, यानी जनता को, हम भी जनता हैं सर, हम सबको थमानी चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया राज्यपाल जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, लड़ो और जीतो। नमस्कार।